वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस का पार्ट 3 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कुछ यहाँ पर बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं, जीव विज्ञान कुछ शाखाएं हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो समझ लेते हैं पहले कि बायोलॉजी क्या है। देखिए, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है बायो। बायो मीन्स होता है लाइफ, एंड लोगस। लोगस मीन्स होता है स्टडी। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी, यानी ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द लाइफ। बायोलॉजी मीन्स साइंस के जिस ब्रांच में हम लाइफ का स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर लाइफ में दो आते हैं, एक प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक तरह से हम बायोलॉजी के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जिसे हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी, द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बॉटनी। एंड द बॉटनी इज द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्लांट्स। एंड जूलॉजी मीन्स द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, तो जूलॉजी होता है। बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों ही बायोलॉजी का ही पार्ट है। सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड है, यानी जीव विज्ञान जो वर्ड है बायोलॉजी, उस वर्ड को देने वाले हैं लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट हैं, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये दोनों मिल करके, लेमार्क जो फ्रांस के और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के हैं, ये दोनों जीव विज्ञान वर्ड को इन्होंने दिया 1801 में। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो ये जो जूलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी ये है अरस्तु। इन अरस्तु के वर्ड की जो स्पेलिंग है थोड़ा डिफर है, इसको आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल आप लोग लिखेंगे तो अरस्तु वर्ड आ जाएगा। अरस्तु की स्पेलिंग होती है ARISTOTLE, अरस्तु। इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी मीन्स बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। हाँ, अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी हैं। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ब्रांचेज दिया गया है, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स क्या होता है? रियरिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। यानी रियरिंग ऑफ हनी बी, जो हम हनी बी का स्टडी करते हैं, हनी बी का रियरिंग करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनसे शहद प्राप्त करते हैं और भी चीज़ें, तो
ये रियरिंग ऑफ हनी बी यानी मधुमक्खी पालन हम कहते हैं, एपी कल्चर कहा जाता है। सेकेंड है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर मीन्स इस सेरीकल्चर में हम सिल्क माथ का स्टडी करते हैं, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क माथ, रेशम कीट पालन का अध्ययन मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क माथ, जिसमें हम सिल्क माथ का स्टडी करते हैं, सिल्क माथ का पालन पोषण करते हैं, उनसे सिल्क प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन मीन्स रियरिंग ऑफ फिशेस, रियरिंग ऑफ फिशेस, मछलियों का अध्ययन मीन्स मछली पालन करना और उनसे फूड प्रोडक्ट के रूप में मछली मिलना, तो ये पीसी कल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर मीन्स मत्स्य पालन का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिशेस। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन मीन्स द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फंगस, जिसमें हम फंगस का स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं माइकोलॉजी। इसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन। शैवाल मीन्स होता है एल्गी, द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एल्गी। एल्गी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स पुष्पों का अध्ययन, मीन्स ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फ्लावर्स, जिसमें हम फ्लावर्स का स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। इसके बाद आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स फलों का अध्ययन, मीन्स ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी द फ्रूट्स, जिसमें हम फ्रूट्स का स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षियों का अध्ययन, मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स मीन्स द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बर्ड्स, जिसमें हम बर्ड्स का स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन, मीन्स द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी द फिशेस, जिसमें हम फिशेस का अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस। अभी अभी हमने ऊपर देखा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर भी मत्स्य फिशेस का स्टडी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी में क्या अंतर है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीसी कल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य का अध्ययन नहीं, मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी इसमें मछलियों को पाला जाता है, मछलियों को सीड के रूप में, छोटी मछलियों को पॉन्ड में रखा जाता है और फिर उससे बड़ी मछलियाँ प्राप्त करके उनसे फूड के रूप में और मार्केटिंग वगैरह किया जाता है, यानी मछलियों को पालते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर है इक्थियोलॉजी की बात हो रही है। इक्थियोलॉजी मीन्स होता है मछलियों का अध्ययन, मत्स्य पालन का नहीं, मछलियों के पालने का अध्ययन नहीं है, मछलियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फिशेज, यानी कि हम इसमें मछलियों के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट means branches of science in which we study the insect is called entomology. Next है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मीन्स वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, मीन्स द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी द ट्रीज एंड श्रब्स, एंड स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। श्रब्स और ट्रीज का स्टडी जो होता है वो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है।
इसके बाद है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मीन्स सर्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ स्नेक, स्नेक यानी ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्नेक, जिसमें हम स्नेक का स्टडी करते हैं, वो है ओफियोलॉजी। इसके बाद है सारोलॉजी। सारोलॉजी मीन्स छिपकलियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड सारोलॉजी। और लास्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मीन्स होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन मीन्स ऐसे पेड़ जिससे हमें वुड मिल सके, फर्नीचर के लिए वुड मिल सके, वैसे पेड़ों को अगर हम संवर्धन करें इनका, यानी इसका रिलेशन वन से संबंधित है, फॉरेस्ट से संबंधित है, मीन्स फॉरेस्ट। सिल्वीकल्चर मतलब कि फॉरेस्ट का स्टडी, जिसमें हम फॉरेस्ट ग्रो कराते हैं, ऐसे ट्री को ग्रो कराते हैं जिससे हमें वुड मिल सके, उनको कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पर ये ब्रांचेज ऑफ साइंस कंप्लीट हो गया। कुछ ब्रांचेज ऑफ साइंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एपीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ हनी बी, सेरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, जिससे हमें सिल्क मिलता है। पिसिकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ फिशेस। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर्स। पोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट। डेंड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ trees and shrubs, and ophiology means study of snake. Saurology means study of lizard, and silviculture means study of wooden plants. वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी क्या होती है? द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं जूलॉजी। तो आप लोगों को बताना है फादर ऑफ जूलॉजी, कौन है फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, थैंक यू फॉर